हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकल सेंसे। एंड आज का अपना टॉपिक है लिम्फेडिनोपैथी। पिकल सीरीज का ये 5वां लेक्चर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखे तो वो ज़रूर देखें, उससे आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, दैट इज़ लिम्फेडिनोपैथी। सो फर्स्ट इज डेफिनेशन। इट इज़ एन इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। क्या है? इन्फ्लेमेटरी और नॉन इन्फ्लेमेटरी एनलार्जमेंट ऑफ द लिम्फ नोड्स। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ लिम्फेडिनोपैथी। अब एग्जामिनेशन देखते हैं। जो नेक के लिम्फ नोड्स है, दे आर एग्जामिन बाय स्टैंडिंग बिहाइंड द पेशेंट विथ नेक स्लाइटली फ्लेक्स। ये अपने को याद रखना है, क्लिनिक जाके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, then from about onwards, in the neck region, we have submental, submandibular, tonsillar, cervical, postauricular and occipital lymph nodes का ग्रुप्स। ठीक है, सो दोस्तों थर्ड इज लेफ्ट सुप्राक्लाविकुलर फोसा। इन देयर वी हैव वर्चाउज नोड। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टमक और टेस्टिस मैलिग्नेंसी। ठीक है, ये अपने को पता होना चाहिए। देन axillary lymph nodes, inserting fingers in axilla with patient arm slightly abducted। ठीक है, कौन से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड चेक करते हैं? अपाइकल, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल ग्रुप। ठीक है, उसके बाद आता है सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड, दैट इज मीडियल एस्पेक्ट ऑफ आर्म बिटवीन बाइसेप्स एंड ब्रेकियालिस मसल 1 इंच अबव द आर्म फोल्ड। ठीक है, सो दैट वाज अबाउट सुप्राट्रॉक्लियर लिम्फ नोड्स। देन आता है इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। So, in the supine position and thigh extended, we check for inguinal lymph nodes. ठीक है, then आता है scalene lymph node. So behind the sternocleidomastoid, we can examine scalene lymph nodes. ठीक है, so दोस्तों this was all about examination of lymph nodes. आपको ये तभी समझेगा जब आप वार्ड में जाके प्रैक्टिस करोगे। आपको एनाटॉमी देखनी है इन द डायग्राम्स एंड पेशेंट्स पे प्रैक्टिस करना है, तभी आपको ये जमेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now let's talk about inspection. So most of the superficial lymph nodes are visible when enlarged. ठीक है, साइट ऑफ lymphadenopathy give clues to its causes। मतलब हर एक जगह पे lymphadenopathy क्यों होती है, उसके लिए स्पेसिफिक कॉजेस है। ठीक है, सो वो हम देखेंगे अभी आगे। सो दोस्तों, अगर टीबी होगा देन इट अफेक्ट्स अपर डीप सर्वाइकल नोड्स, दैट इज अल्सरेशन और साइनस में भी प्रेजेंट ओवर देयर। ठीक है, देन सेकेंडरी सिफिलिस होगा, इट अफेक्ट्स सुप्राट्रॉक्लियर नोड्स। सीएस स्टमक, the left supraclavicular nodes are affected. In filariasis, inguinal lymph nodes are affected. ठीक है, सो ये था अबाउट इंस्पेक्शन। हमने देखा कौन से टाइप पे, कौन से डिजीज में कौन से लिम्फ नोड अफेक्ट होते हैं। ठीक है, अभी जो स्किन ओवरलाइंग द लिम्फ नोड में शो रेडनेस विच इज अ साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सब बेसिक चीज़ें हैं, ज़्यादा कुछ सोचने की बात नहीं है, बस याद रखो एंड क्लिनिक जाके प्रैक्टिस करो, आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा। देन अब देखते हैं पैल्पेशन। ठीक है, सो अगर टेम्परेचर रेज होगा एंड टेंडरनेस होगा, इफ प्रेजेंट सजेस्ट अक्यूट इन्फ्लेमेशन। ठीक है, रेडनेस एंड रेज टेम्परेचर होगा, सो इट सजेस्ट अक्यूट इन्फ्लेमेशन। देन सरफेस इज स्मूथ नॉर्मली बट मैटेड इन टीबी एंड इरेगुलर मैलिग्नेंसी एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, सरफेस जो होती है टीबी में स्मूथ हो जाती है एंड इरेगुलर होती है इन मैलिग्नेंसी एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है, देन आता है कंसिस्टेंसी ऑफ नोड्स, नॉर्मली फर्म होता है, हॉजकिंस डिजीज में रबरी हो जाता है, सिफिलिस में फर्म एंड शॉर्टी हो जाता है, टीबी में मैटेड हो जाता है एंड मैलिग्नेंसी में हार्ड हो जाता है। ठीक है, देन मोबिलिटी ऑफ नोड्स चेक करते हैं, नॉर्मली दे आर मोबाइल एंड फ्री फ्रॉम स्किन। ठीक है, इन सर्टन इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस एंड मैलिग्नेंसी दे मे बी फिक्स एंड नॉन मोबाइल। ठीक है दोस्तों, सो दोस्तों अभी देखते हैं कॉजेज ऑफ द लिम्फेडेनोपैथी। ठीक है, फर्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी, सेकेंड इज नियोप्लास्टिक, थर्ड इज हिमेटोलॉजिकल एंड फोर्थ इज इम्यूनोलॉजिकल। ठीक है, फर्स्ट इज इन्फ्लेमेटरी, उसमें क्या आता है? acute lymphadenitis and chronic lymphadenitis which occurs due to septic, TB, syphilis, filariasis, lymphogranuloma inguinale and HIV। ठीक है, देन आता है नियोप्लास्टिक, जो कि होता है प्राइमरी ड्यू टू लिम्फोसार्कोमा, सेकेंडरी ड्यू टू कार्सिनोमा, सार्कोमा एंड मैलिग्नेंट मेलानोमा। ठीक है, हिमेटोलॉजिकल में क्या आता है? हॉजकिन डिजीज, नॉन हॉजकिन डिजीज एंड क्रॉनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। ठीक है, फिर इम्यूनोलॉजिकल में क्या आता है?
सीरम सिकनेस, ड्रग रिएक्शन, एसएलई एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है दोस्तों, ये बस रटने के टॉपिक है कॉजेस। जब आप पेशेंट देखोगे, जब आप ये डिजीज़ देखोगे, देन आपको आइडिया आ जाएगा कि लिम्फेडिनोपैथी एक्चुअली में कैसे होता है। ठीक है, सो दोस्तों अभी एक लास्ट टॉपिक है जो कि बहुत सारे लोग वाइवा में पूछते हैं, दैट इज डिफाइंड जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। सो व्हाट इज एक्चुअली जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी? Enlarged lymph node more than 1 centimeter in 2 or more extrainguinal sites for more than 3 months with no obvious cause। ठीक है, क्या है? lymph node enlarge है more than 1 centimeter, then 2 or more extrainguinal sites for more than 3 months with no obvious cause। ठीक है, this was the definition for generalized lymphadenopathy। अभी हम देखेंगे causes। so causes क्या क्या है? TB, infectious mononucleosis, secondary syphilis, sarcoidosis, brucellosis, HIV, Hodgkin's disease, lymphatic leukemia and toxoplasmosis। ठीक है, सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट लिम्फेडिनोपैथी एंड जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। इस वीडियो को एक बार अच्छे से गो थ्रू कीजिए, नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर क्लिनिक्स। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड कुछ भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ठीक है, हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।